अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों की स्टडीज़ बहुत अच्छी सी जा रही होंगी। लास्ट टाइम हम लोगों ने कंप्लीट किया था कार्बोहाइड्रेट्स का सप्लाई एनर्जी, मीन हाउ कार्बोहाइड्रेट सप्लाई एनर्जी, राइट। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फंक्शंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन एनिमल बॉडी। कि हमारी एनिमल बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स कौन कौन से काम करते हैं, राइट। तो इसके अंदर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताया हुआ है कि कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी ऑर्गन्स, यानी कि हमारे मुख्तलिफ किस्म के ऑर्गन्स के अंदर ऑर्गन्स की कंस्ट्रक्शन यानी कि उसको बनाने में कार्बोहाइड्रेट्स एक अहम रोल अदा करते हैं, राइट। जैसे कि हम लोगों को मालूम है, जैसे हमारे स्केलेटल मसल्स के अंदर जो है ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन वो स्टोर हुई हुई होती है, ठीक है, जो कि फिर हमें हमारे बहुत सारे ऑर्गन्स को सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ जी, वो हमारे बॉडी ऑर्गन्स की कंस्ट्रक्शन में हेल्प आउट करते हैं। सेकेंड थिंग, असिस्ट। असिस्ट मतलब कि हेल्प आउट करना, मदद करना, ठीक है, इन बॉडीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर कैल्शियम जो है, ठीक है, उसकी एब्जॉर्प्शन में हमारे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये बहुत हद तक हेल्प आउट करते हैं। कैसे कि ये रिसर्च की गई है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं लाइक लैक्टोज, ठीक है, लैक्टोज की कम या ज़्यादा कंसंट्रेशन बॉडी के अंदर होना हमारी कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन और नेट रिटेंशन, यानी कि बॉडी के अंदर रह जाना जो कैल्शियम का है, ठीक है, उसके ऊपर सिग्निफिकेंटली अफेक्ट करता है। क्या मतलब कि हमारी कार्बोहाइड्रेट की कंसंट्रेशन कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के ऊपर बहुत अच्छा असर डालती है, असर डालती है, ठीक है। अच्छा, मीन्स कि अगर हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक लैक्टोज बॉडी में मौजूद हैं तो वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन के ऊपर असर डालेगी, एज वेल एज मैग्नीशियम एंड मैग्नीज, ठीक है। मैग्नीशियम है या फिर मैग्नीज है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर भी सेम यही चीज़ है कि मैंगनीज। अच्छा, इन दोनों के ऊपर भी यही देखा गया है कि अगर तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स लाइक लैक्टोज की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो मैग्नीशियम और मैंगनीज जो है वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, वो अपना फंक्शन प्ले करते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट थिंग कि प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स टू द फ्रेंडली बैक्टीरिया इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट दैट हेल्प इन डाइजेशन, यानी ये कि हमारे कुछ बैक्टीरियाज जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प आउट करते हैं। अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना, ये उन बैक्टीरिया के साथ वो जो फ्रेंडली बैक्टीरिया है ना, जो हमारे लिए इफेक्टिव हैं, हमारे लिए कारआमद हैं, ये उन बैक्टीरियाज को खाना देते हैं, ग़िज़ाइयत पहुंचाते हैं, ठीक हो गया। लाइक हमारे हमारे हमारी बॉडी के अंदर जो बैक्टीरिया मौजूद है लाइक लैक्टोबैसिलस जो है, जो हम नेचुरली हमारी बॉडी के अंदर ह्यूमन गट में मौजूद होता है, ठीक है, और अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में भी मौजूद है, और वो करता क्या है, वो ब्रेक डाउन करता है शुगर की, ठीक है, सच एज लैक्टोज को ये लैक्टिक एसिड के अंदर तोड़ देता है। लैक्टोज को ये बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस क्या करेगा, ये लैक्टिक एसिड के अंदर तब्दील कर देता है, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमारा एक पॉइंट स्किप हो गया, हेल्प्स इन लोअरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल, यानी कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को लोअर करने में भी, कम करने में भी कार्बोहाइड्रेट्स इफेक्ट करते हैं। अच्छा, कैसे इफेक्ट करते हैं कि जैसे हम जानते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर दो तरह के कोलेस्ट्रॉल्स मौजूद होते हैं, एक एलडीएल और एक एचडीएल। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स और एचडीएल मीन्स हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स है ना, ये बैड कोलेस्ट्रॉल्स हैं, यानी कि हमारे लिए अच्छे नहीं होते, जितना ज़्यादा बॉडी में होंगे उतना ज़्यादा गलत बात है, ठीक है, बैड इफेक्ट डालते हैं। जबकि एचडीएल जो हैं ये गुड कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं। अच्छा, अब हमारे ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है, ये क्या करती हैं, ये एलडीएल के साथ इसके साथ बाइंड हो जाती हैं और इसकी बॉडी में एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देती हैं, यानी कि कम कर देती हैं। इनडायरेक्टली क्या करेंगी, इट रिड्यूसेस द लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल लाइक बैड कोलेस्ट्रॉल इन द बॉडी, ठीक हो गया। लास्ट में ये कि बैलेंस, वाटर मिनरल बैलेंस, ये बैलेंस करके रखती है, यानी कि इक्विलिब्रियम पर रखती है वाटर मिनरल बैलेंस को। वाटर मिनरल बैलेंस क्या है, यानी कि कितनी अमाउंट हमारे बॉडी के अंदर रहेगी वाटर की और कितनी अमाउंट हमारी बॉडी से बाहर चली जाएगी, यानी कि इक्वल अमाउंट होनी चाहिए। जितना हम लोगों ने इनटेक किया है उसके बाद हमारी इक्वल अमाउंट, यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर लॉस्ट फ्रॉम द बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वाटर कंज्यूम, ठीक हो गया। यानी कि जितना हम कंज्यूम करेंगे उतना ही फिर हमारी बॉडी से उतनी अमाउंट एक्सक्रीट आउट भी हो जानी चाहिए, ठीक है, लॉस्ट हो जानी चाहिए, रिमूव हो जानी चाहिए। अच्छा जी, नेक्स्ट टॉपिक है जी स्वीटनेस इन द कार्बोहाइड्रेट्स। ये चीज़ हम लोगों ने स्टार्ट में भी पढ़ी थी कि जितना ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ जाएगा, यानी कि मोनो से डाई, डाई से ओलिगो, पोली, थोड़ी सैकेराइड की तरफ जाता है, उतना ज़्यादा स्वीटनेस जो है वो कम हो जाती है।
तो हम लोग कह सकते हैं कि जितना मीन सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, सिंपलर है, उतना ही ज़्यादा मतलब कि हाँ, उसके अंदर उसका जो टेस्ट है वो स्वीट होगा। कार्बोहाइड्रेट्स हु हैज लोअर मॉलिक्यूलर मास, वो वाले कार्बोहाइड्रेट्स जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो लोअर है यानी कि कम है, आर स्वीट इन टेस्ट, वो मीठे होते हैं जायके में। एज द कॉम्प्लेक्सिटी एंड मोलर मास इंक्रीजेस, और जैसे जैसे कॉम्प्लेक्सिटी और जो मोलर मास है उनका बढ़ता जाता है, द स्वीटनेस डिक्रीजेस, तो उसकी मिठास कम होती जाती है। अब एग्जाम्पल किसकी दी हुई है? फ्रूट्स की, फलों की। द स्वीटनेस वेरी, ये वेरी VARY है यानी कि तब्दील होना, मुख्तलिफ होना, ठीक है। इन द फ्रूट्स द स्वीटनेस वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, फलों के अंदर जो स्वीटनेस है, मिठास जो है वो तब्दील होती रहती है वक्तन फवक्तन। स्वीटनेस इंक्रीजेज एज फ्रूट्स राइपन, जो स्वीटनेस है, मिठास है फलों की, वो बढ़ती जाती है जैसे जैसे फल जो है वो पकता रहता है। फॉर एग्जाम्पल बनाना एंड एप्पल, जैसे कि बनाना है या एप्पल है, जब ये कच्चे होते हैं तो उस टाइम पर ये मीठे नहीं होते, बिकॉज ड्यूरिंग राइपनिंग द स्टार्च कन्वर्टेड टू सिंपल शुगर्स, और जैसे जैसे पकते जाते हैं तो ये मीठे होते जाते हैं, क्योंकि ड्यूरिंग राइपनिंग, उनके पकने के दौरान, द स्टार्च स्टार्च कन्वर्टेड तब्दील हो जाता है किसके अंदर? सिंपल शुगर के अंदर। राइट, नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को, इसके लिए अगर हम लोग याद करें, हम लोगों ने स्टार्ट में पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स को हम लोग एक और नाम देते हैं सेखेराइड्स का, शुगर्स का, ठीक है। तो उन सेखेराइड्स को अब हम लोग क्लासिफाई कर लेंगे। द कार्बोहाइड्रेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 ग्रुप्स, 3 ग्रुप्स के अंदर इसको क्लासिफाई किया जाता है। कौन कौन से? एक आप लोगों का मोनोसेखेराइड होते हैं, एक आप लोगों का डाई और ओलिगोसेखेराइड्स होते हैं, और एक आपका पॉलीसेखेराइड्स होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, मोनोसेकेराइड्स कौन से होते हैं? मोनो मीन्स वन, सेकेराइड मतलब कि शुगर, जिसके अंदर एक शुगर मॉलिक्यूल होगा, ठीक है, एक शुगर यूनिट होगा उसके अंदर, उस उनको हम लोग, उन शुगर्स को मोनोसेकेराइड का नाम देते हैं। एंड कैन नॉट हाइड्रोलाइज, और वो पानी की मदद से लाइज नहीं टूटेंगे टू स्मॉलर यूनिट, छोटे छोटे यूनिट्स में, ठीक है। यानी कि इसकी मजीद हम लोग हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते। किसकी नहीं कर सकते? मोनोसेकेराइड की। एज फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। ठीक हो गया। अच्छा जी, डाइसैकेराइड्स में आप लोग कहते हैं हैविंग 2 शुगर मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर 2 शुगर मॉलिक्यूल्स होते हैं, एंड गिव 2 मोनोसेकेराइड्स, और 2 मोनोसेकेराइड देंगे ऑन हाइड्रोलाइसिस, जब हम लोग इसको तोड़ेंगे पानी की मदद से, हाइड्रोलाइज करेंगे। ठीक हो गया। एज फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज, सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है, जिसको अगर हम लोग तोड़ें, हाइड्रोलाइज करें, तो ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज जो 2 मोनोसेकेराइड हैं वो हमें देते हैं। ठीक हो गया। नेक्स्ट वन, ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड्स एक ऐसा मेन कार्बोहाइड्रेट की ऐसी टाइप है जिसके अंदर 3 से लेकर 10 तक शुगर मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। 3 होंगे तो ट्राई होगा, 4 होंगे तो टेट्रा, 5 होंगे तो पेंटा, इसी तरह से हेक्सा, हेप्टो। अच्छा जी, हम लोग कहते हैं 3 से 10 अगर शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, और फिर ऑन हाइड्रोलाइसिस पर यील्ड हमें देंगे 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड्स ही, ठीक है। एज फॉर एग्जाम्पल, हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं रैफिनोज की, और ये रैफिनोज क्या करता है? रैफिनोज जब टूटेगा तो हमें 3 शुगर मॉलिक्यूल्स देता है, लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक हो गया। अच्छा जी, लास्ट में कि पॉलीसेकेराइड्स, इसकी जो आई मीन फोर्थ टाइप है, लास्ट टाइप, वो क्या है? पोली मतलब कि मैनी। ये चीज हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी के अंदर भी पढ़ी थी कि पोली का मतलब होता है जी मैनी, सेकेराइड मतलब कि शुगर, यानी कि ऐसा शुगर जो कि हाइड्रोलाइज होने पर हमें बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल देगा, यानी कि मोनोसेकेराइड्स देगा। इसके अंदर होता क्या है? हैविंग मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स, ऐसे सेकेराइड्स जिनके अंदर 10 से ज्यादा शुगर मॉलिक्यूल्स हों, ठीक है, एंड गिव डाइसेकेराइड ऑन हाइड्रोलाइसिस, और हाइड्रोलाइज होने पर हमें डाइसेकेराइड्स देगा, और फिर मजीद हाइड्रोलाइज करने पर हमें मोनोसेकेराइड देगा, आरमेट हमें मिलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड एज पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स में अगर हम एग्जांपल्स ले लें तो ग्लाइकोजन, जो कि मीन हम लोग कहते हैं कि ह्यूमन मसल्स के अंदर मौजूद होता है स्टोर फॉर्म में। फिर हम लोग कहते हैं कि जी स्टार्च, जैसे हमारे सब्जियों के अंदर बहुत ज़्यादा पाया जाता है, ठीक है, आलूओं में है, स्वीट पोटैटोज में है, या गंदम में, कॉर्न में, चावलों में। फिर हम लोग कहते हैं जी सेलुलोज, सेलुलोज जो कि हम बहुत ज़्यादा मीन हम कहते हैं कि दुनिया का दूसरे नंबर पर पाए जाने वाला, जो मीन बहुत ज़्यादा, जो आपका सोर्स सॉरी, जो आप लोगों का सेकंड नंबर पर आफ्टर वाटर पाए जाने वाला जो है वो सेलुलोज है, ठीक है, जो कि आपके हर प्लांट के सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। अच्छा जी,
इसके अंदर ग्लाइकोजन की बात करते हैं तो हम लोग कहते हैं ग्लाइकोजन जो है पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, यानी कि ग्लूकोज को मिलाते चले जाओगे, एक को दो, दो से तीन, लेकिन बहुत सारे मिलाते चले जाओगे 10 से ज्यादा, तो फिर वो ग्लाइकोजन बन जाएगा। ठीक हो गया। आज का लेक्चर यहीं तक ही। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टाइम हम लोग इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे मोनोसेक्राइड्स और डाइसेक्राइड्स, और फिर हम लोग पॉलीसेक्राइड्स पढ़ेंगे। अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो, कुछ ना समझ में आया हो, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।